हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। अगले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस लेक्चर के हमने इम्पोर्टेंट 25 फिजिकल क्वांटिटीज और उसके यूनिट और उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पढ़ना था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 10 फिजिकल क्वांटिटीज खत्म की थी। अब इस वीडियो के अंदर और 10 फिजिकल क्वांटिटीज हम खत्म कर रहे हैं। तो बराबर ध्यान रखना। सबसे पहले है एरिया। अब एरिया का मीनिंग क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का नॉर्मली फॉर्मूला ऐसा होता है कि L इंटू बी या फिर L इंटू एच या फिर B इंटू एच या फिर L स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ। इन शॉर्ट ब्रेथ का मीनिंग भी क्या है? वो लेंथ ही है। बराबर। ओके, तो दोनों का मीटर इंटू मीटर, तो मीटर इंटू मीटर का मीनिंग क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। अब मुझे डायमेंशन फॉर्मूला है। डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है। डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर क्या आता है? MLT। अब M फॉर मास, तो यहाँ पे कोई मास है? यहाँ पे कोई भी मास नहीं है। यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो मास नहीं है इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे 0 आएगा। और L यानी कि लेंथ, तो मीटर है, मीटर का स्क्वायर है, तो वो लेंथ का यूनिट है, इसलिए यहाँ पे लेंथ को पावर 2 आएगी। तो लेंथ का स्क्वायर होगा L का स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड नहीं है तो T 0 होगी। तो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो L2 आएगा। L2 फिर आएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? यू ऑलरेडी नो, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या फिर थिकनेस, जो भी बोलो। मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब होगा। ओके, फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सो सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला MLT लिख दो। किलोग्राम यहाँ पे है नहीं तो 0T यानी कि सेकंड भी नहीं है, यहाँ पे ओनली मीटर क्यूब है, तो L/3 आएगा। L3। चलो, वॉल्यूम खत्म। डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी का मीनिंग क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा है D का कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसके अंदर कितना मास भरा है। जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास भरा है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 2 स्फीयर है, दोनों के वॉल्यूम सेम है, मगर समझ लो कि ए है वो यानी कि रबर का बॉल हो और ए है वो आयन का हो, तो कौन सा आपको ज्यादा लगेगा? यानी कि आपके साथ कोलाइड करे तो कौन सा ज्यादा लगेगा? तो आयन का, बिकॉज इसके अंदर एटम है वो बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इसका मास ज्यादा होगा। इसके अंदर मास 50 किलोग्राम होगा, यहाँ पे ओनली 5 किलोग्राम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम है मगर मास यहाँ पे ज्यादा भरा है। ओके, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब उसका यूनिट क्या होगा? तो मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? MLT। तो किलोग्राम है इसलिए यहाँ पे M/1। फिर लेंथ, तो लेंथ यानी कि मीटर/3 है, मगर यहाँ पे मैं -3 लिखूंगा। वाई? बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो जब मीटर क्यूब ऊपर आएगा तब माइनस हो जाएगा। फिर T/0 आएगा, T/0 बिकॉज यहाँ पे कोई सेकंड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा सुना होगा कि यहाँ पे इस बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ऐसा है कि पर सेकंड, जैसे कि मैं वेव्स की बात करूँ, आपने वेव्स पढ़ा होगा, बराबर। 10th में तो नहीं आता था, आई थिंक 9th में आता था। एक वेव्स है, ये पूरा एक वेव्स हुआ, तो एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स पास होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे घर पे जो करंट आता है, AC वोल्टेज आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर जो वेव्स आते हैं वो 50 आते हैं। हर्ट्ज का मीनिंग होता है 50, सॉरी, हर्ट्ज का मीनिंग होता है सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसा होता है वेव्स के लिए, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, जो भी जिसमें से पास होता है वो, और यहाँ पे टाइम टेकन। तो यानी कि अब देखो, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे यूनिट आता है हर्ट्ज आता है या फिर पर सेकंड आता है, पर सेकंड यानी कि नीचे सेकंड होता है। एक सेकंड के अंदर, जैसे कि हम समझ लो कि ऐसा बोले कि 50 हर्ट्ज, उसका मीनिंग हुआ
50 पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वेव्स कितने पास होते हैं, तो 50 वेव्स पास होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे पर सेकंड ले तो मान लेना कि हर्ट्ज है तो पर सेकंड है। अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला mLT। ओके, किलोग्राम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। मीटर दिख रहा है, नहीं। सेकंड दिख रहा है, यस, तो -1। सो सिंपल। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड का मीनिंग टाइम। एक वेव को पास होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यानी कि उसका तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, मगर तो भी हम बोल सकते हैं T इज इक्वल टू 1/f, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को उल्टा करो तो यानी कि टाइम पीरियड बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सेकंड इनवर्स है, वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, mLT। किलोग्राम नहीं है, मीटर नहीं है, सेकंड एक है, तो बार आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब आ रहा है इम्पल्स। अब इम्पल्स का मीनिंग क्या है, इम्पल्स का मीनिंग ऐसा होता है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स कितने टाइम तक इफेक्ट करता है, यानी कि फोर्स एक्टिंग फोर्स है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितने टाइम तक एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि फोर्स इनटू टाइम पीरियड इनटू टाइम। फोर्स कितने टाइम तक लग रहा है उसको बोलते हैं इम्पल्स, बोलते हैं इम्पल्स बोल रहे हैं। ओके, तो अब आपको पता होगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सेकंड का टाइम का सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड। ओके, वेरी गुड। अब न्यूटन की जगह आपको याद होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इनटू सेकंड है तो एक एक सेकंड कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। याद करो, चलो याद करो, ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला लिनियर मोमेंटम का था, लिनियर मोमेंटम। तो लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, लिनियर मोमेंटम का यूनिट और इम्पल्स का यूनिट दोनों एक ही है। तो यहाँ पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 111 होगा। किलोग्राम 1 है, मीटर 1 है, टाइम भी 1 है, मगर माइनस आएगा पीछे। तो याद रखना कि आपको ऐसा पूछे कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो इम्पल्स जैसा होता है, तो वो होता है लिनियर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है। ओके, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी, 6 फिजिकल क्वांटिटी आज हमने पढ़ाई है। यहाँ पे मैंने 11 नंबर इसलिए दिया है, आगे के लेक्चर में 10 खत्म की थी, यहाँ से 11 से स्टार्ट की, 16 खत्म हुआ और 4 फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लो। ओके, चलो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम स्टार्ट करते हैं। उसका नेम है सरफेस टेंशन। इसके बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 11 तो हमारा पूरा ईयर सिस्टम है, उसके अंदर 2 बुक्स है। सेकंड बुक आएगी, उसके अंदर आएगा मैकेनिक्स वाला एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर आता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मीनिंग जो फ्लो होता है, तो उसके अंदर सरफेस टेंशन आता है। सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जब कोई टैंक के अंदर पानी भरा होता है, समझ लो टैंक की सरफेस है, तो पानी ऐसा बॉर्डर पे ऐसा स्ट्रेट नहीं रहेगा, पानी थोड़ा सा ऐसा ऊपर होगा, यानी कि फ्लैट नहीं होगा, फ्लैटेंड नहीं होगी सरफेस। जो यहाँ पे बॉर्डर, जो वाटर और ये जो मतलब के वॉल है, उसकी जो बाउंड्री है जो टच हो रही है, वो ऐसे फ्लैटेंड नहीं होगी, वो ऐसे स्लाइड इंक्लाइंड बनेगा। इंक्लाइंड ऐसे समझ लो कि वॉल है और ब्लू कलर है, वो पानी है, तो यहाँ पे ऐसे यानी कि इंक्लाइंड होगा, ऐसे फ्लैटेंड सरफेस नहीं बनेगी। तो इंक्लाइंड क्यों होता है, क्योंकि ये जो वॉल है वो पानी की सरफेस को ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस के ऊपर टेंशन क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। ओके, तो यानी कि जो ये लाइन है, लाइन, तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बनता है, सरफेस टेंशन का सिंबल एस भी है और टी भी है, अब जो भी मानो एस और टी दोनों है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर, ये याद रखना। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोलोगे तो प्रेशर बन जाएगा, मगर न्यूटन अपॉन मीटर बोलोगे तो सरफेस टेंशन बन जाएगा।
ओके, अब न्यूटन की जगह क्या आएगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक मीटर है, मीटर मीटर कैंसल, तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा ML3। किलोग्राम दिख रहा है यस, तो यहाँ पे 1, मीटर दिख रहा है नहीं, कट हो गया तो यहाँ पे 0, सेकंड स्क्वायर है तो T⁻²। ओके, सो सिंपल। फिर आएगा प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल का मीनिंग क्या है, देखो प्लेन एंगल का सिंपल मीनिंग है, समझ लो कि एक सर्कल है, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर है, सेंटर वहां से हम एक आर्क ले लेते हैं, आर्क का मीनिंग तो पता चलता है, आर्क। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक आर्क है एरी, तो ये जो आर्क की लेंथ है वो L है, और यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस R है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हम थीटा बोलेंगे। हमारे बुक के अंदर d थीटा दिया है प्लेन एंगल का, वो कुछ मीनिंग नहीं है, ओनली थीटा लेंगे तो भी चलेगा, तो थीटा है। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको इतना पता चलता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस वही करना है हमें कि एंगल का क्या होता है, तो एंगल का ऐसा फॉर्मूला आता है कि आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का मीनिंग क्या होगा, L, आर्क की लेंथ, और रेडियस का मीनिंग R हो गया। अब इसका यूनिट तो मुझे पता है, रेडियन है, बराबर, इसका यूनिट रेडियन है या फिर डिग्री है, डिग्री, मगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं है, मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा, मीटर लेंथ का भी मीटर, रेडियस का भी, वो भी एक लेंथ ही है, तो मीटर 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 कट कुछ नहीं आएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो ऐसा लिख सकोगे MLT। कई लोग MLT से लिखते हैं कि कुछ नहीं है, इसलिए नहीं, कुछ नहीं लिखोगे तो पावर 1 काउंट होगी, इसलिए यहाँ पे आपको 0 लिखना है। तो M⁻0, L⁻0 और T⁻0, तीनों 0 आएगा। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि प्लेन एंगल है वो यूनिट है उसके पास, यूनिट लेस नहीं है मगर डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब आएगा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल के अंदर क्या होता है, सॉलिड एंगल के अंदर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यस, समझ लो एक स्फीयर है, बराबर, स्फीयर ये ग्लोब है। तो अब ग्लोब के ऊपर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे हम एक सरफेस यानी कि एक बाउंड्री बना देते, समझाता हूँ मैं आपको। समझ लो ऐसा मैंने बना दिया, दिख रहा है आपको, ओके, कंप्लीट। तो ये जो मैंने स्क्वायर यानी कि या फिर रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ किया है, इसका एंगल कितने, 1 2 3 4, वो चारों चार के साथ आप एक थ्रेड यानी कि एक डोरी यानी कि यहाँ पे बाइंड कर दो, यहाँ पे बांध दो, और उसको इस ग्लोब के सेंटर के साथ बांध दो। तो सेंटर के साथ यानी कि ज्वाइंट करो, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि जो हमने ऐसे सरफेस ड्रॉ की थी उसके साथ ऐसा, और ग्लोब का जो सेंटर था वहां पे ऐसे ज्वाइंट कर दोगे, तो वो चारों चार के साथ, चारों चार, एक ऐसे आएगा, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा, ऐसा, ये चारों चार के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मैं आपको एक और बात समझ लो, ये 1 2 3 4, वो चारों चार के साथ डोरी बांध के सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो, तो सेंटर के साथ, सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा, बराबर, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही करना है। तो ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में एरिया है, देखो इसके ऑपोजिट में लेंथ थी तो यहाँ पे एरिया है, और एडजेसेंट में रेडियस है, तो रेडियस 4 बार है, यहाँ पे 2 बार थी तो 1 बार लिखा था, तो यहाँ पे 4 बार है तो क्या करना है, 2 बार लिखना है, R²। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड एंगल। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका यूनिट मुझे पता है कि टी रेडियन होता है, SR होता है, टी रेडियन, ऐसा लिख सकते हैं, टी रेडियन।
ये सब सप्लीमेंट्री, ये सब है ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मगर ए एस आर उसका यूनिट है टी रेडियन। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बन सकता बिकॉज एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, रेडियस का मीटर होगा, मगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0 l0 t0। इट इज ऑल्सो सॉलिड, इट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज यहाँ पे भी क्या है m0 l0 t0। समझ में आया। नेक्स्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है, ये पूरा वेव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। सो सिंपल। ओके, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर के लिए क्या लिखोगे, m0 l1 और t0। समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे ओनली मीटर है, किलोग्राम और सेकंड तो है नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर को हम यहाँ पे पूरा करते हैं और 20 फिजिकल क्वांटिटी खत्म होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा यानी कि ट्रिकी होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट। आई थिंक मेरे ख्याल से 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो करंट बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती है, लाइक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।